चिकन का कोरमा माशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी। शादी ब्याह वाला कोरमा घर में मैंने बनाया, बिल्कुल दानेदार सा और बहुत ही मज़ेदार, जैसे देग के अंदर बनाया जाता है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सा बना है और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, चले आइए करते हैं शुरू और बनाते हैं कि कैसे मैंने ये कोरमा बनाया। माशाल्लाह चिकन का कोरमा बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद है आपको रेसिपी आएगी पसंद और साथ मेरे जुड़े रहिएगा और एंड तक वीडियोस को देखिएगा। तो मैं इस पे कमेंट, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में रखे कायम। माशाल्लाह चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा बना है। तो चलिए आइए करते हैं शुरू इसको बनाना। हो चुका है तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन। 1 kg चिकन था मेरे पास, तो उसको मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर और इसको भी ऐसे ही हिलाना नहीं है ताकि ये नीचे से चमटे ना। घी अच्छे से गर्म हो गया है तो चिकन को हम सबसे पहले करेंगे फ्राई, जैसे देग वाले करते हैं। तो देगी स्टाइल कोरमा बनाने का आज मेरा इरादा है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, रेसिपी आपको समझ में आएगी। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह चिकन जो है थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं। ये देखें साथ बिल्कुल भी नहीं चिमटा। पहले हम चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे। माशाल्लाह से चिकन जो है वो अच्छे से हो चुके हैं गोल्डन। यहाँ पे इसको हम निकाल लेंगे। इसको फ्राई करने का मकसद ये होता है, एक तो इसकी बोटी जो है ये टूटती नहीं है शोरबे के अंदर, दूसरा ये अंदर से बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाता है, इसकी वाइटनेस ख़त्म हो जाती है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा माशाल्लाह। इसको अब मैं निकालने लगी हूँ एक बाउल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें अंदर से अब ये गोश्त जो है सुर्ख हो चुका है। और नीचे बिल्कुल भी नहीं चिमटा। अगर हम ठंडे घी में डालेंगे तो ये चिमट जाएगा, याद रखिएगा। इसको तेज़ गरम घी के अंदर इसको फ्राई करना है, ठंडे घी में बिल्कुल भी नहीं करना। माशाल्लाह देखिए किस कदर खूबसूरत और गोल्डन हो चुके हैं। तो अब इसी घी के अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ प्याज। प्याजों को भी अच्छे से गोल्डन करना है। माशाल्लाह से प्याज जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे से हो चुके हैं गोल्डन। इनको ब्लैक नहीं करना, बस इसी स्टेप पे हमने इनको निकाल लेना है। इस तरीके से दबा के घी इनका निकाल लें। तो ये मैं डाल रही हूँ एक जूसर के अंदर, क्योंकि बिल्कुल भी घी के अंदर गोश्त के अंदर कोई प्याज, कोई अदरक, कोई लहसुन नज़र ना आए। तो यही कोरमा होता है। अगर प्याज वगैरह जो है वो इसमें से छलकते रहें, झाझा करते रहें, तो ये कोरमा नहीं होता। कोरमा वही होता है जिसमें से कुछ भी नज़र ना आए लेकिन टेस्ट हर चीज़ का आए। तो माशाल्लाह प्याज मैंने सारे इसमें से निकाल लिए। और दोबारा से मैं इसी के अंदर चिकन शामिल करने लगी हूँ। और खड़े मसाले, तेज़पात, मोटी इलायची, दालचीनी और बादियान का फूल, काली मिर्च, सफ़ेद इलायची, लौंग, तो ये भी मैंने इसके अंदर कर दिए शामिल। इसको हम फिर से करेंगे थोड़ा देर फ्राई। टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं पहले से बना चुकी हूँ, लेकिन इनको दोबारा मैं डालने लगी हूँ जूसर के अंदर ताकि ये मज़ीद जो है
ये अच्छे से मिक्स हो जाए और तो माशाल्लाह से जो कि मैंने ग्राइंड किया मसाला, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज जो कि फ्राई किए थे, तो वो मैंने इसके अंदर कर दिए शामिल। ये बहुत ही अच्छे स्टाइल में बनेगा कोरमा। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। और खुश्क मसाले ये है लाल मिर्च, नमक हाफ टी स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी हाफ टी स्पून और कोरमा मसाला 1 टीस्पून। इसके अंदर सारे ही मसाले होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये मसाले सारे इसके अंदर कर दिए शामिल। एक कप भर के मेरे पास दही है मलाई वाली, तो माशाल्लाह इसको मैंने हाफ डाल दी है। ज़रूरत पड़ने पे बकाया भी हम इसको डाल देंगे। फ़िलहाल मैंने हाफ डाली है, क्योंकि जब नमक वगैरह डालते हैं ना तो दही जो है वो अक्सर ज़्यादा खटाई की वजह से नमक जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ी देर इसको चखने के बाद हम दोबारा डालेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मसाले मैंने डाले हैं। तो अब मसालों की हो रही है भुनाई। अच्छे से हम इस चिकन की भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। और जो दही मैंने बचा के रखा था वो दही भी मैं इसके अंदर कर दूंगी शामिल, ताकि अभी बुनाई हो रही है तो ये इसके अंदर हो जाए मिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे से होगी बुनाई इस कोरमे की। और चिकन का आप देख सकते हैं दानेदार सा कोरमा, जैसे देगों के अंदर पकाया जाता है, जैसे शादी ब्याह में बनाया जाता है, रेस्टोरेंट्स में भी बनाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा बना है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा लगाऊंगी पानी, शोरबे की टाइप पे, जैसे कि जिसका बने हमारा शोरबा और जिसमें हमारा चिकन भी जाए गल। तो यहाँ पे मैंने इसमें लगा दिया पानी और इसको ढाँप के पकाऊंगी मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, क्योंकि ये तैयार हो चुका है। तो ढाँप दिया मैंने। 5 से 10 मिनट के बाद मिलते हैं।